बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा। लॉस तभी होगा जब क्रैमल बड़ा होगा और क्रैमल छोटा होगा। तो प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे तो प्रॉफिट बटा में सीपी जो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। लॉस परसेंट का बात करेंगे तो लॉस बटा सीपी जो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यदि सीपी बराबर क्या हो जाएगा एसपी इंटू 100 बटा में 100 प्लस माइनस x प्लस माइनस का मतलब लाभ हुआ तो जोड़ देंगे और हानि हुआ तो घटा देंगे। और एसपी सीपी इंटू नीचे में 100 ऊपर में 100 प्लस माइनस। ये आपको प्रॉफिट लॉस का बेसिक है। दूसरा जो बेसिक जानना है ध्यान दीजिएगा, एक नया नाम आता है अंकित मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं मार्कअप प्राइस, और एक आता है क्रैमल। तो अंकित मूल्य पर कभी भी डिस्काउंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देंगे तो भी क्रैमल बन जाएगा, और क्रैमल पे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो भी क्रैमल हो जाएगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यही आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 12 से है। सवाल को सुनिएगा ध्यान से। 100 वस्तु में से आधी वस्तु 20% लाभ पर बेची गई और शेष वस्तु 40% लाभ पर बेची गई। फिर 100 वस्तु है, इसमें से आधी वस्तु मतलब 50 वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, मतलब 120 बटा में 100। आधी वस्तु कितना हो गया 50 वस्तु, कितने % लॉस पर बेची गई? सॉरी 40% लाभ पर बेची गई ना, 40% लाभ पर बेची गई। फर्स्ट केस में 20% लाभ पर बेची गई, सेकेंड केस में 40% लाभ पर बेची गई। यदि हम इसको 12 5 60 हो गया ना, तो यहाँ पर कितना हो गया 12 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 14 5 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 60 70 130 हो जाएगा। कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, इन सभी वस्तु को 25% लाभ पर बेचते हैं। सभी वस्तु को कितना पर लाभ पर बेचते? इसका मतलब 100 के सामान पे 25% लाभ पर बेचेंगे तो 125 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका मतलब 125 हो गया। अब देखो यहाँ 130 आया और यहाँ कितना आया, कितना का अंतर है, बट दोनों के बेचने में सवाल में कितना का अंतर है 100 का अंतर है। कितना का अंतर है 100 का। आपसे पूछ रहा है कि बताइए एक वस्तु का मूल्य कितना है, तो 5 का मान कितना है भैया, क्योंकि 5 को 100 कहेंगे तो 1 को क्या कहेंगे, तो प्रत्येक वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक बार फिर से 100 वस्तु में से आधी वस्तु कितना हो गया 50, 20% लाभ पर 120 बटा में 100, बचा कितना आधी 40% लाभ 40 बटा 100 जोड़ दिए तो हो गया 130। पूरा वस्तु को हम 25% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, यानी 125, यहाँ 130 में बेचा है, यहाँ 125 में बेचा है, कितना का लाभ हुआ है 5 का। सवाल में कितना का हुआ है 100 का, 5 का मान 100 है तो 1 का मान। चलो पहला क्वेश्चन कर। सेकंड वन देखिए ध्यान से, सेकंड वन ध्यान से देखेंगे। सेकंड वन कह रहा हूँ, एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रैमल से 30% अधिक अंकित करता है और 15% का डिस्काउंट देता है। इस प्रकार उसे 84 रुपया का लाभ होता है। तो क्या निकालना हम लोग को, क्रैमल निकालना। बड़ा कमाल का सवाल है, ध्यान देंगे। बोल रहा है यहाँ ले लियो क्रैमल ले लो, ये ले लो अंकित मूल्य ले लो, और ये ले लो भी क्रैमल। अंकित मूल्य उसका मतलब मार्कअप प्राइस जिसको बोलते हैं, जिस मूल्य को बढ़ा दो तो अंकित मूल्य हो जाएगा, और अंकित मूल्य में डिस्काउंट देते हैं तो सभी प्राइस होता है। याद रखना। तो मान लेते हैं 100 का सामान था, हमने कितना बढ़ा दिया है 30%, कितना बढ़ाया जी, तो ये हो गया 130 हो गया, और हमने डिस्काउंट कितना दिया है 15%। कितना दिया डिस्काउंट, तो 130 के सामान पे 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब 50 बटा क्या हो गया 100 हो गया। और इसका मतलब 5 दूनी का 10, घटाओ 10, 13 5 65 13 140 110 10.5। अब सुनो 100 के सामान को कितना बेच रहे हो 110 रुपया 50 पैसा, कितना कमा लिए आपने 10.5 रुपया कमा लिए। और सवाल में कितना कमाए 84 रुपया कमाए। कितना कमाए जी, समझ रहा है बाबू। 10.5 का मान 84 है। तो हमको क्या सवाल पूछा है कि क्रैमल क्या करें। क्रैमल कितना है जी 10.5 का मान 84 है, तो 100 का मान क्या होगा, इसे हम x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई
10.5 x बराबर 84 गुणे 100। और इस प्रकार मेरे भाई दशमलव उड़ गया तो नीचे 10 हो गया। 21 × 105, 21 × 84 और 5 × 10 और 4 × 8 800। बोलो क्रैमल कितना हो गया? इस बार इसको समझ लो फिर से कि 100 मान लेते हैं क्रैमल, मूल्य को बढ़ाया गया 30% हो गया 130, डिस्काउंट दिया गया 15%, 130 डिस्काउंट मतलब कम करना, 85 बटा में क्या हो गया 100 हो गया। इसका मतलब 110 रुपया 50 पैसा हो गया। तो 100 के सामान को 110 रुपया 50 पैसा में बेचा गया। इसका मतलब कितना कमाया गया? 10.5। और सवाल में कितना कमाया गया? 84। 10.5 कमा 84 है तो 100 कमा क्या होगा? सवाल नंबर 3 जो भी है 3 है 14 नहीं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देता है और 10% का उसको लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य उसका 95 रुपया है तो बोल रहा है कि उसका क्या निकालना हम लोग को? अंकित मूल्य क्या है मेरे भाई। स्टॉप राइटिंग। यहाँ देखो क्रय मूल्य है, यहाँ देखो अंकित मूल्य नहीं। क्रय मूल्य कितना दे रखा है भाई? 95। अंकित मूल्य कितना पता नहीं, क्या मान है इसको? बोलो अभी तुरंत सीखा है क्रय मूल्य पे क्या होता है? आइदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है? बोलो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और बताओ अंकित मूल्य पे क्या करते हो? डिस्काउंट देते हो। बोलो डिस्काउंट देते हो। सवाल में कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। बोलो 95 रुपया पे 10% फायदा हुआ, 110 बटा में क्या हो गया? 100 हो गया। और 1 रुपया पे 5% डिस्काउंट दिए तो 95 बटा में क्या हो गया? 100 हो गया। 100 से 100 खत्म और 95 से 95 खत्म। एक सामान कितना आ गया? 100। तो अंकित मूल्य कितना? 110 रुपया। फिर से क्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 95। अंकित मूल्य क्या मान लिए? 1। क्रय मूल्य होता है अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10%। 95 में 110 बटा में क्या हो गया? 100 हो गया। अंकित मूल्य कितना है? 1। डिस्काउंट कितना दिए? 5%। 95 बटा में क्या हो गया? 100 हो गया। 100 से 100 क्या हो गया? कट गया। 95 से 95 क्या कट गया। x का मान कितना हो गया? 100। और x क्या है? आपका अंकित मूल्य है, मार्कअप प्राइस है मेरे दोस्त। इस बात को समझना। एक और देख लेते हैं तब हम सभी जो है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और देख लेते हैं तब हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त।